राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। दोस्तों, भक्त आरण्यक मुनि की कथा त्रेता युग से पहले की बात है। आरण्यक मुनि वन में रहकर घोर तपस्या करते थे। उनका उद्देश्य था परमात्मा को जानकर परमानंद और परम शांति को प्राप्त करना, परंतु उद्देश्य सफल नहीं हुआ। तब मुनिवर मूल परमात्म तत्व को जानने के लिए किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज में निकले। अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत लोगों से बात की, परंतु कहीं भी मनोरथ पूरा नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने देखा कि दीर्घजीवी महर्षि लोमस तीर्थ यात्रा के लिए स्वर्ग से आए हैं। मुनि ने जाकर लोमस के चरणों में प्रणाम किया और विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके जीव किस उपाय से इस दुस्तर संसार सागर से पार जा सकता है? ऐसा कोई देवता, व्रत, दान, जप या यज्ञ हो तो कृपा करके बतलाइए, जिसके सेवन से मैं घोर संसार समुद्र से पार हो सकूं। आरण्यक मुनि की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, योग, यज्ञ आदि सभी साधन उत्तम हैं, परंतु इनका फल स्वर्गीय है। स्वर्ग विनाशी है। पुण्य जब तक रहता है तब तक जीव स्वर्ग के भोग को भोगता है। पुण्य पूरे होते ही वहां से उसे फिर नीचे गिरना पड़ता है। अतः जो लोग नाशवान स्वर्ग सुख के लिए ही दान पुण्य आदि करते हैं, वे कुछ भी शुभ कर्म न करने वाले मूढ़ पुरुषों की अपेक्षा उत्तम होने पर भी वस्तुतः बुद्धिमान नहीं है। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात समझाता हूँ। श्री राम से बढ़कर कोई देवता नहीं है, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं है, राम से उत्कृष्ट कोई योग नहीं है और राम से ऊंचा कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम के नाम का जप और श्री राम का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक और परलोक में परम सुखी होता है और अनायासी संसार सागर से तरकर भगवान को प्राप्त होता है। श्री राम का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य की सारी कामनाएं श्री राम की कृपा से पूरी होती है और जिससे वह परम पद को प्राप्त करता है। ऐसी दुर्लभ अपनी भक्ति श्री राम उसे दे देते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न उत्तम कर्म करने वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। चांडाल भी श्री राम का प्रेम पूर्वक स्मरण करके परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री राम ही एकमात्र परम देवता है। रामार्चन ही प्रधान व्रत है। राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है और जिनमें राम की स्तुति है वही उत्तम शास्त्र है। अतएव तुम मन लगाकर दिव्य मनोहर मूर्ति श्री रामचंद्र जी का ही भजन करो। श्री राम के भजन से तुम अपार संसार सागर से गोपद की तरह तर जाओगे। महर्षि लोमस जी की बात सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ी आशा हुई और प्रसन्न चित्त से उन्होंने फिर पूछा कि भगवान, यदि मुझ पर आपकी परम कृपा है तो अनुग्रह करके मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप बतलाइए, जिससे मैं उस स्वरूप का ध्यान करके कृतज्ञ हो सकूं। इस पर महर्षि लोमस संतुष्ट होकर कहने लगे कि हे मुनिवर, सुनो, मैं तुमसे श्री रामचंद्र जी के ध्यान के योग्य स्वरूप बतलाता हूँ। इस स्वरूप का मन लगाकर ध्यान करने से सब मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। रमणीय अयोध्या नगरी में कल्प तरु के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। महामरकत मणि, नीलकांत मणि और स्वर्ण से बना हुआ अत्यंत ही मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासन की प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नव दूर्वा दल श्याम सौंदर्य सागर देवेंद्र पूजित भगवान श्री रघुनाथ जी सिंहासन पर बैठे अपनी छटा से मुनियों का मन हरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को लज्जित कर रहा है। उनके कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर किरीट शोभित है। किरीट में जड़ी हुई
मणियों की रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर रंजित हो रहा है। मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं। उनके मुख में सुधाकर की किरणों जैसी दंत पंक्ति शोभा पा रही है। उनके होठ और अधर विद्रुम मणि जैसे मनोहर और कांति में है, जिसमें अन्यान्य शास्त्रों सहित ऋक्, साम आदि चारों वेदों की नित्य स्फूर्ति हो रही है। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुख के भीतर शोभा पा रही है। उनकी सुंदर देह कंबू जैसे कमनीय कंठ से सुशोभित है। उनके दोनों कंधे सिंह कंधों की तरह ऊंचे और मांसल है। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंची हुई है। अंगूठी में जड़े हुए हीरों की आभा से उंगलियां चमक रही है। केयूर और कंकण निराली ही शोभा दे रहे हैं। उनका सुमनोहर विशाल बक्षस्थल श्री लक्ष्मी और श्री वत्स आदि विचित्र चिन्हों से विभूषित है। उदर में त्रिवली है, गंभीर नाभि है और मनोहर कटिदेश मणियों की करघनी से सुशोभित है। उनकी सुंदर निर्मल जंघाएं और मनोहर घुटने हैं। योगी राजाओं के ध्येय उनके परम मंगल में चरण युगल में वज्र, अंकुश, यव और ध्वजा आदि के चिन्ह अंकित हैं। हाथों में धनुष बाण और कंधे पर तरकस शोभित है। मस्तक पर सुंदर तिलक है और अपनी इस छवि से वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं। इस प्रकार भगवान के ध्यान स्वरूप का वर्णन करके लोमश जी ने कहा, हे मुनि, तुम इस तरह श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायासी संसार सागर से पार हो जाओगे। लोमश जी की बात सुनकर आरण्यक मुनि ने उनसे विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे श्री राम का ध्यान बतलाया, सो बड़ा ही अच्छा किया। मैं आपके उपकार के भार से दब गया हूँ, परंतु नाथ, इतना और बतलाइए कि ये राम कौन है, इनका मूल स्वरूप क्या है और ये क्यों अवतार लेते हैं। महर्षि लोमश जी ने कहा कि हे वत्स, पूर्ण सनातन परात्पर परमात्मा ही श्री राम है। समस्त विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। यही सबके आधार, सब में फैले हुए, सबके स्वामी, सबके सृजन, पालन और संहार करने वाले हैं। सारा विश्व इन्हीं की लीला का विकास है। समस्त योगेश्वरों के भी परम ईश्वर दया सागर ये प्रभु जीवों की दुर्गति देखकर उन्हें घोर नरक से बचाने के लिए जगत में अपनी लीला और गुणों का विस्तार करते हैं, जिनका गान करके पापी से पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। ये राम इसी हेतु अवतार धारण करते हैं। इसके बाद आरण्यक मुनि के पूछने पर लोमश जी ने संक्षेप में समस्त रामचरित्र उन्हें सुनाया और उनसे कहा कि भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ रहने वाले रामानुज शत्रुघ्न जी जब तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे, तब उनसे पता पाकर तुम भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन कर सकोगे और तभी तुम उनमें लीन हो सकोगे। महर्षि वर लोमश जी के उपदेश अनुसार मुनि आरण्यक रेवा नदी के तट पर एक जीर्ण सी कुटिया में निवास करते हुए अपना सारा समय श्री राम जी के भजन और ध्यान में लगाने लगे। इस प्रकार बहुत काल बीत गया। मुनिवर भगवान श्री राम के भजन ध्यान में मस्त होकर तन की सुधि भूल गए और नित्य परमानंद में मग्न रहने लगे। तदंतर एक दिन श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मुनि की कुटिया के पास आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे विशाल सेना को लिए हुए बड़े बड़े वीरों के संग श्री शत्रुघ्न जी भी चले जा रहे थे। उन्होंने रेवा के तट पर जीर्ण सा आश्रम देखकर अपने साथी वीरवर सुमति से पूछा कि यह आश्रम किस मुनि का है। सुमति के बतलाने पर शत्रुघ्न जी मुनि की कुटिया पर पहुंचे। मुनि ने उनका स्वागत किया और अंत में यह जानकर कि ये रामानुज श्री शत्रुघ्न हैं, उन्हें लोमश जी के वचन याद आ गए। मुनि हर्ष के मारे उछल पड़े
आहा, आज चिरकाल की साध पूरी होगी। आज मुझे इन आंखों से भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। आज मेरा जीवन सफल होगा। यूं मनोरथ करते करते मुनिवर आरण्यक अयोध्या की ओर चल पड़े। उन्होंने देव दुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरी में जाकर देखा। सरयू के तट पर एक सुरम्य मंडप में पद्म पलाश लोचन नव दुर्वादल श्याम भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। अनेक महामहिम मुनियों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। उनके दोनों ओर भरत और लक्ष्मण विराजित हैं। दीन दरिद्रों को मनमानी वस्तुएं दी जा रही है। मुनिवर आरण्यक भगवान श्री रामचंद्र जी के त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य राशि मधुर स्वरूप को देखकर मंत्र मुग्ध की भांति टकटकी लगाए खड़े रह गए। उनकी पलकें पड़नी बंद हो गई, शरीर पुलकित हो गया, आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बह चली। मुनि ने आज अपने जीवन को सफल और धन्य समझा। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब परम तेजस्वी तपोमूर्ति मुनि को इस दशा में देखा तो वे सहसा उठ खड़े हुए और मुनि के चरणों में प्रणाम करने लगे। इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिर झुकाकर अपने किरीट मणियों की प्रभा से जिनकी चरण युगलों को चमकाते रहते हैं, वही महामहिम भगवान श्री रामचंद्र जी, हे ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। यूं कहकर मुनि के चरणों पर गिर पड़े। महातपस्वी आरण्यक मुनि ने उन प्रिय प्रभु भगवान रामचंद्र को शीघ्र ही दोनों भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लिया। तदंतर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि को ऊंचे मणिमय आसन पर बैठाकर उनके चरण धोए और आज मैं अपने बंधु बांधवों सहित पवित्र हो गया, ऐसा कहकर मुनि के चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़क लिया। इसके बाद बड़ी ही विनयपूर्ण भाषा में भगवान ने कहा, हे स्वामिन, मेरा अश्वमेध यज्ञ आपके यहाँ पधारने से सफल हो गया। आपकी चरण धूलि से पवित्र होकर यह अश्वमेध यज्ञ शीघ्र मुझे रावण कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण संतान के वध से प्राप्त हुई ब्रह्महत्या से मुक्त कर देगा। भगवान श्री राम के इन शब्दों को सुनकर मुनि हंसकर बड़े ही मधुर शब्दों में बोले, भगवान, आप मर्यादा के रक्षक, ऐसी बातें न कहेंगे तो और कौन कहेगा। वेदज्ञ ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति है। आप दूसरे राजाओं के सामने सुंदर आदर्श रखने के लिए ही ऐसा आचरण कर रहे हैं, परंतु भगवान, ब्रह्महत्या के पाप से छूटने के लिए आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, यह सुनकर तो मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सकता। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम आपकी मर्यादा को। भला सारे शास्त्रों से विपरीत आचरण करने वाला सर्वथा मूर्ख और पापी मनुष्य भी, जिसका नाम स्मरण करते ही पापों के महान समुद्र को लांघकर परम पद को पा जाता है, वह ब्रह्महत्या के पातक से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ करे। यह क्या कम मजाक की बात है। हे भगवान, जब तक मनुष्य आपके नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करता, तभी तक ब्रह्म इत्यादि महान पाप गर्जा करते हैं। हे महाराज, राम नाम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही महापाप रूपी सब हाथी जान बचाने के लिए न मालूम किधर भाग जाते हैं कि फिर ढूंढने पर भी उनका पता नहीं लगता। मैंने पहले गंगा तीरवासी मुनियों से सुना था कि जब तक सुस्पष्ट रूप से आपके मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं किया जाता, तभी तक व्याकुल हृदय महापापी मनुष्यों का पाप ताप का भय रहता है। हे श्री रामचंद्र, मैं धन्य हूँ जो आज आपके दर्शन पाकर अनायास ही संसार ताप से मुक्त हो गया हूँ। आरण्यक मुनि के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी यथोचित पूजा की। उपस्थित मुनिगण श्री राम की यह लीला देखकर धन्य धन्य की ध्वनि करने लगे। मुनिवर आरण्यक ने सदा जिनका वे ध्यान किया करते थे, उन भगवान का साक्षात दर्शन करके परम आनंदित होकर मुनियों से कहा, हे मुनिगण, आप लोग मेरे महाभाग्य की ओर तो देखिए। स्वयं भगवान रामचंद्र जब मुझको प्रणाम करके मेरा स्वागत करते हैं,
तब मेरे समान जगत में दूसरे किस भाग्यवान ने जन्म लिया है। वेद नित्य जिनके चरण कमलों की खोज में लगे रहते हैं, वे भगवान मेरा चरणोदक लेकर अपने को पवित्र मानते हैं। आहा, आज मैं धन्य हो गया। यों कहते ही भगवान श्री राम के सामने ही मुनि का ब्रह्मरंध्र फट गया और बड़े जोर की आवाज हुई। स्वर्ग से दुंदुभी बजने लगी, आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा, आरण्यक के देह में से एक विचित्र तेज निकलकर श्री राम के सुंदर बदन में समा गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।